जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर 3 मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले ही जानेंगे कि ये जो मैट्रिसेस है ये होता क्या है। ठीक है, देखिए, इट इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। जो रोज और कॉलम के फॉर्म में एक डेटा रिप्रेजेंट होती थी। जैसे कि अभी हम लोग ने जो कंप्यूटर पढ़ा था आईटी में, तो उसमें क्या था कि एक्सेल वगैरह था ना, तो उसमें एक्सेल वगैरह में क्या था कि एक डेटा टाइप आता था ना टेबल फॉर्म में। बस वही समझ लीजिए, मैट्रिसेस का वही पूरा कॉन्सेप्ट लगने वाला है। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा कि रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है, क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज है जो इस चैप्टर में काम आएंगी। ठीक, देखिए, रो क्या होता है। अगर कोई एक हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल मतलब लेटा हुआ, ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन है तो उसे कहते हैं हम लोग रो। हॉरिजॉन्टल लाइन है तो उसे हम कहते हैं रो। और अगर कोई वर्टिकल है, वर्टिकल मतलब क्या होता है, खड़ा हुआ। ठीक है, जैसे ये हो गया, तो ये हो गया वर्टिकल, तो उसे कहते हैं कॉलम, इसे कहते हैं रो। अगर वर्टिकल लाइन है कोई, मतलब टेबल वर्टिकल, इसमें टेबल की बात हो रही है, और हॉरिजॉन्टल टेबल है तो वो रो हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल देखेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ए है मैट्रिक्स में, और इसमें जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो मान लीजिए जैसे बुक मान ले, पेपर, टेबल, चेयर, ये हम थिंग्स के नाम दे रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले एक एग्जांपल ये हो गया। अब एक न्यूमेरिक वैल्यू ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास बी सेट है, ठीक है, 5 6 7 8। ठीक, ये हमारे पास एक न्यूमेरिक वैल्यू। देखिए, इसमें जो लेटा हुआ है, जैसे ये और ये दोनों साथ में, तो ये हमारे पास हो जाएंगे रो। और ये जो है बुक और पेपर, ये हो जाएंगे कॉलम। ठीक है, ये 5 और 7 रो हो जाएगा, और 5 और 6 हमारा कॉलम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये बात हो गई। उसके बाद ये है कि ये जो ए है, ये जो बी है, इसे क्या कहते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। इसे कहते हैं मैट्रिक्स का नाम, मतलब नेम ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इसे मैट्रिक्स का जो होता है नाम होता है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर जो लिखे जाते हैं बुक, टेबल, 5 6, ये सब क्या होते हैं, तो इसे हम कह सकते हैं कि एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इसे कह सकते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, अब इतना कोशिश करते कि इतना अच्छे से आ गया होगा आपको। आप देखते चैप्टर में थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये तो बेसिक था बहुत ज़्यादा। आप थोड़ा आगे आते हैं, आप देखते हैं हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर मतलब समझते हैं ना आप लोग, ऑर्डर मतलब एक सीक्वेंस है। ठीक है, तो देखिए वो क्या होता है ऑर्डर में, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में। देखिए, ऑर्डर जो, जैसे आपको इसमें पूछा जाएगा क्वेश्चन, अभी जब हम लोग आगे एनसीईआरटी क्वेश्चन वगैरह करेंगे, तो उसमें पूछा जाएगा कि ऑर्डर बताओ, क्या इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ। तो ऑर्डर आपको कैसे बताना पता है, ऑर्डर के लिए एक फॉर्म होता है। ऑर्डर के लिए हम अगर रो जो होती है उसकी, और उसका हम मल्टीप्लाई कर दे कॉलम से, तो उसका ऑर्डर निकल आता है। अब कैसे, जैसे हमारे पास ये रो था कितना, 4 2 और 2, मतलब कितने रो है इसमें, दो है, एक दो, दो कितने हो गए रो, और कॉलम कितने हैं, दो, एक दो। बुक और पेपर कॉलम हो जाएगा, बुक और टेबल हमारा रो हो जाएगा। तो दो हमारे पास रो है और दो हमारे पास कॉलम है। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं 2 × 2। ठीक, ये हमारा ए का हो गया। जैसे ए हमारा मैट्रिक्स का नाम था, तो ए हमारा ये आ गया। बी में क्या हो जाएगा, जैसे देखेंगे यहाँ पर कि 5 और 6 रो हो जाएगा, 5 और 7 रो हो जाएगा, और 5 और 6 हमारा क्या हो जाएगा, कॉलम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 × 2। ठीक है, अब देख लीजिए, ये तो हो गया। अब आगे देखते हैं कि कोई भी एक मैट्रिक्स है तो उसमें कितने एलिमेंट आ सकते हैं। ठीक है, एलिमेंट मतलब कितने होंगे, कोई मैट्रिक्स उसमें कितने एलिमेंट रिप्रेजेंट होंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कैसे पता करेंगे, क्वेश्चन में भी करना पड़ेगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो कैसे होता है, वो होता है रो इंटू कॉलम। अगर हम लोग रो जितने होंगे और जितने कॉलम होंगे, अगर हम उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 2 था, तो हमने यहाँ 2 × 2 कर दिया, तो हमारे पास कितना आ गया, 4। और ये हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे। देखिए 1 2 3 4, और 4 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग करने वाले हैं नेम ऑफ एलिमेंट, मतलब एलिमेंट का नाम कैसे लिखना। मतलब ये हो जाएगा कि अगर जैसे कोई एलिमेंट है, ठीक है, जैसे ये है 8 7, तो इसको एक नेम देते हैं सब लोग। कैसे देते हैं ये देखते हैं, पहले पहले ये देखते हैं।
नेम ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का नाम क्या होता है मैट्रिक्स में, ये लिखेंगे नेम ऑफ एलिमेंट। देखिए ये क्या है नेम ऑफ एलिमेंट में, जैसे मान लिया हम जो नाम देते हैं ना उसमें मतलब मैट्रिक्स में, जैसे मान लीजिए हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इसको हमने नाम दिया, तो ये जो हम एलिमेंट लिखते हैं वो जैसे ए हमने लिखा, तो ये जो होता है वन रो वन कॉलम, ठीक है, वन रो वन कॉलम, एक रो एक कॉलम, ऐसे ही हो गया वन रो दो कॉलम। अब ये को समझ में आ जाएगा 2 मिनट में, से यहाँ पे आ गया तो 1 और 3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे A21, A22, A23, फिर A31, A32, A33, ठीक। तो आपने भी जो देखा ये एलिमेंट के नाम है। अब से अच्छा हमने ये ले लिया, हमारे पास B है, एलिमेंट ऑफ 5, 6, 7, 9, 8, 3, 2, 1 और -2, ठीक। तो हमारे पास ये एलिमेंट हो गए, ठीक। अब जैसे हम बोल दे कि यहाँ पे जो हमारा 2, 3 कौन सा होगा, तो 2, 3 इसमें कौन सा होगा, देखिए 2, 3 का मतलब ये होता है, जैसे हमारे पास ये 2, 3 है, तो यहाँ पे ये एक इंडिकेट करने वाला होता है, जैसे AIJ, ठीक है, ये एक शॉर्ट फॉर्म होता है लिखने का। आई को हम लोग बोलते हैं रो और जे को हम बोलते हैं कॉलम, ठीक। तो यहाँ ये देखेंगे जैसे ये लिखा है A23, तो हमारा जो 2 है वो हमारा क्या है, रो है, और हमारा जो 3 वो क्या है, कॉलम है। तो यहाँ देखेंगे 2 है ना, तो ऊपर से 2 लेंगे, मतलब 1 1 2 रो हो गया, और कॉलम 1 2 3 ये हमारा 1 रिप्रेजेंट कर देगा इसको, ठीक है। उसके बाद ये देखिए जैसे कि बोल दिया जाए यहाँ पर, बोल दिया जाए यहाँ पर कि आप बताइए 3 और 2, ए 3 और 2, तो यहाँ पे 3 मतलब रो, पहले रो को लेंगे, 3 मतलब कहाँ से 1 2 3, और कॉलम 2 1 2, तो यहाँ पे मेरा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद हम लोग का जो आता है नंबर ऑफ एलिमेंट आपने पढ़ लिया, नेम ऑफ एलिमेंट पढ़ लिया, ऑर्डर हो गया, और डिफिनेशन बता दी मैट्रिक्स क्या होता है। अब क्या बताना है, हाँ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कितने टाइप्स होते हैं, सारे टाइप्स आपको बता दीजिए इस वीडियो में। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, देखिए ज्यादा नहीं, कुछ कुछ टाइप होते हैं, कुछ पहले बेसिक बेसिक समझते हैं हम लोग, जो बहुत ज्यादा छोटे हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारा कॉलम, कॉलम मैट्रिक्स। देखिए कॉलम में कुछ नहीं होता, तो पहले आपको शॉर्ट समझा देते हैं। कॉलम में से एक कोई कॉलम बन गई, मान लीजिए यहाँ पे 2 3 4 का एक कॉलम बन गया, ठीक। एक कॉलम ये बन गई 4 5, मतलब एक सिंगल कॉलम बन जाए ना, कि इसमें कोई रो ना हो, जैसे इसके बगल में कोई एलिमेंट ना हो, तो उसे हम कह सकते हैं कॉलम मैट्रिसेस, ठीक है। अब ऐसे हमारा रो का हेल्प होता है, एक कॉलम हो गया, एक हमारा रो हो गया, रो मैट्रिसेस, ठीक। इसमें देखिए जैसे कोई भी एलिमेंट मान लेंगे, जैसे मान लिया हमने 2 5 6, ठीक। तो इसमें रो कॉलम वाइज गया था, इसमें रो वाइज जाएगा, ठीक है, 6 9 10, ठीक। तो ऐसे बना सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग का अगला आता है उसे कहते हैं स्क्वायर मैट्रिसेस। अब देखिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है स्क्वायर, क्योंकि इससे बच्चे कंफ्यूज जाते ज्यादा। इसमें क्या है स्क्वायर में, कि आपका जैसे एक स्क्वायर कैसे बनता है, जैसे स्क्वायर हो गया हमारे पास, जैसे यहाँ 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ भी हो, यहाँ भी हो, यहाँ भी हो, सारे 5 सेंटीमीटर, तब ये चारों साइड इसकी बराबर होंगी, ठीक है। तभी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब स्क्वायर बनेगा, ठीक है। इस केस मैट्रिक्स केस में ये होता है कि अगर हमारे नंबर ऑफ रोज, जैसे इसमें सारी साइड्स इक्वल थी, ठीक है, इफ द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल, अगर हमारी नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल रहेंगी, तो हमको उस कह सकते हैं कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। अब देखिए कैसे कह सकते हैं, जैसे हमारा ए हो गया, तो इधर से 2 कॉलम लेंगे, इधर से 2 रो लेंगे, ठीक है, 5 6 हो गया, 9 13 हो गया, ठीक। देखिए इधर से 2 है, इधर से 2 है, इधर से 2 है, इधर से 2 है, तो हर साइड से 2 2 बनना है ना, तो हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। जैसे क्यूबिक ले लेते हैं हम लोग, 9 6 7 13 -2 -1, एक और -5 -4 -3, ठीक, हमने ये लिया।
तो इसमें देखिए इधर से 3 साइड, इधर से 3 साइड, इधर से 3 साइड, इधर से भी 3 साइड, तो हर तरह से 3 साइड बनना है, हर तरफ से स्क्वायर बनना है, हर तरफ से क्यूबिक बनना है, तो उसे कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स है। और हम लोग क्वेश्चंस में और अच्छे से इसको समझेंगे। ठीक है, अब आइए अगला पेज देखते हैं। इसमें जो हम लोग का अगला आता है उसे कहते हैं डायगोनल। देखिए डायगोनल में क्या होता है, डायगोनल देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल ये होता है जैसे कि आपके जो मैट्रिक्स है उसमें जीरो जीरो फॉर्म करने लगे सारी साइड। ठीक है, अच्छा डायगोनल क्या होता है सबसे पहले वो देखिए, क्योंकि आप लोग ध्यान नहीं पाएंगे। डायगोनल से एक हमारे पास हो गया स्क्वायर। ठीक, अगर हम स्क्वायर के जो क्या कहते हैं कंपाउंड एंगल्स होते हैं ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का अगर हम लाइन एक ड्रॉ करते हैं तो हमारा ये जो साइड होती है, ये साइड होती है, इसे डायगोनल कहते हैं। लाइन, ये जो लाइन होती है इसे हम लोग क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं। सेम काम वही मैट्रिक्स में होता है। देखिए मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर हमारा नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो, ठीक है, नॉन एलिमेंट डायगोनल मैट्रिक्स अगर हमारा जीरो हो तो हम कह सकते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल में हम लोग देखते हैं, जैसे हमारे पास ए मैट्रिक्स है। ठीक है, हमने इसको बनाया, मेरा कोई भी हमने इससे कोई कंडीशन क्वेश्चन में दी गई होगी तो हम उसको फॉलो करेंगे और उसका हमारा आंसर ये आ जाए। ठीक है, 1 0 0 2 0 2 0 और 0 0 3। ठीक है, तो ये अगर हमारा केस में आ जाता है तो यहाँ हम लोग ये देखेंगे कि इधर जीरो लाइन से डायगोनल फॉर्म हो रहा है और साइड में सब जीरो जीरो है। ठीक है, अगर ऐसा सीधा सीधा लाइन जाए और अगल बगल में जीरो जीरो हो तो यहाँ पर जब ये एग्जाम्पल आकर आपके क्वेश्चन में आ जाए तो वो डायगोनल मैट्रिक्स हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हमारा रो और कॉलम इक्वल हो, ठीक, रो और कॉलम अगर हमारा इक्वल हो तो हमारा ये एलिमेंट जीरो के एलिमेंट के बराबर भी आ जाता है। ठीक है, अब आता है हमारा होगा स्केलर, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें कुछ नहीं होता, जैसे डायगोनल में हमारा था कि 1 2 3 लाइन से आया था, अब अगल बगल में जीरो था। ठीक है, एक लाइन तो हो रही थी तो हमने कह दिया डायगोनल है। ठीक है, स्केलर में क्या होता है, जैसे हमारे पास बी सेट है। ठीक है, अगर मेरा लाइन जो ड्रॉ होती है वो सेम सेम नंबर की होती है और अगल बगल में जीरो होता है। ठीक है, ठीक, अगर हमारे से ये सेम एक डायगोनल गया था एक, ठीक है, और हर साइड में दो दो, मतलब कोई भी नंबर हो, 5 हो, लगातार 6 हो, लगातार 7 हो, तो हम कह सकते हैं कि स्केलर है। स्केलर मतलब क्या होता है, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है स्केलर वेक्टर और क्या कहते हैं जो डिस्प्लेसमेंट वगैरह है। ठीक है, तो वो सब पढ़ा होगा तो वहां पर आप लोगों ने ये जाना होगा। ठीक है, स्केलर समझ में आया आपको। अब जो हमारा अगला है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ध्यान से समझिएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर हमारा जैसे मान लेते हैं, जैसे स्केलर में क्या था कि कोई भी नंबर फॉर्म होती थी 2 3 4 5, अगर बाई चांस हमारा वन फॉर्म हो जाए ऐसे, ठीक है, मान लीजिए सी सेट है और हमारे पास जीरो, अरे हटा उसको, सी सेट है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग का 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ऐसा फॉर्म होता है। ठीक, ये तीनों वन से जाती है कट के, तीनों में बनाते हैं एक लीला, तो ये आइडेंटिटी हो जाती है और इसे हम लोग आई से डिनोट करते हैं। ठीक, अगर कोई भी नंबर एक्स्ट्रा आ गया वन के अलावा तो स्केलर हो जाएगा, अगर वन आया तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, इसे हम लोग आई से डिनोट करते हैं। इसके बाद हमारा आता है जीरो मैट्रिक्स, जो कि लास्ट है। जीरो मैट्रिक्स में कुछ नहीं है, अगर आपके सारे एलिमेंट जीरो आ गए तो वो जीरो मैट्रिक्स हो जाता है। अगर सारे एलिमेंट, मान लीजिए डी सेट है, ठीक है, सारे एलिमेंट जीरो आ गए, ठीक, सारे एलिमेंट्स आ गए जीरो, तो हमारे कह सकते हैं जीरो एलिमेंट मैट्रिक्स है। ठीक है, और एक बात उसमें रह गई थी स्क्वायर मैट्रिक्स में, जो कि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर हम मान लें कि हमारे पास एक ही सेट है, मान लीजिए, मतलब एक सेट नहीं मैट्रिक्स है, सॉरी, ठीक, हमारे पास ए सेट है जिसमें एक ही मैट्रिक्स है, मतलब वन है से, तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर होगा, रो होगा, कॉलम होगा, या स्क्वायर मतलब डायगोनल होगा, या स्केलर होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा होगा। अगर एक ही आपके पास नंबर है तो उसी वो स्क्वायर होगा। ठीक है, स्क्वायर क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल। ठीक है, ये एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बच्चों के मन में रहता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं अपना
जीरो मैट्रिक्स तक का हो गया। अब हम लोग को देखते हैं ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशंस मतलब समझते हैं आप लोग? ऑपरेशंस मतलब होता है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब तो सब देखते हैं। ठीक है, एडिशन में क्या है, सबसे पहले हेडिंग डालते हैं मैट्रिसेस ऑन ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस। ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशन मतलब समझिए कि ऑपरेशन मतलब होता है प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ठीक, ये चारों चीजें। ठीक है, बोर्ड मास आप लोगों ने पढ़ा होगा ना बचपन में, तो वही। उसके बाद अब देखते हैं हम लोग एडिशन, अपना पहला टॉपिक जो कि अमेजिंग एडिशन। देखिए, जब दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो मतलब एक इजी में हो जाता है। देखिए, जैसे ए है हमारे पास मैट्रिक्स में, कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए, मतलब 9 हो गया, ठीक, 6 1 2, ये मैंने ले लिया। हमने ले लिया बी, क्योंकि एडिशन के लिए दो मैट्रिक्स चाहिए कि होगा तो ऐड होगा ना। जैसे 13 15 3 5, ठीक, हमने ये नंबर ले लिया। अब हमको चाहिए क्या, ए प्लस बी, मतलब एडिशन। ठीक है, कुछ नहीं करना, पहले एलिमेंट के साथ, पहले कॉलम रो के साथ, पहला रो कॉलम बी के साथ जो दोनों है उसका करना। 9 13 कितना होता है, 13 7 20 22, ठीक, 1 और 3 4, 6 और 15 मतलब 15 6 21, और 5 2 7, तो हमारा ये ए प्लस बी आ गया। ठीक है, इसी में हम लोग ए माइनस बी देख लेंगे क्योंकि आसानी रहेगी। इसे कह देते हैं माइनस, मतलब सब्ट्रैक्शन जो होता है। देखिए, ए माइनस बी में क्या हो जाएगा, अब इसी में इसको माइनस कर देंगे। से 9 में से 13 गया, कितना आ जाएगा, -4, ठीक, 1 में से 3 गया, -2, 6 में से 15 गया, माइनस का कितना हो जाएगा, 9, ठीक है, और 2 में से 5 गया, कितना हो जाएगा, -3। तो इसमें माइनस का, क्योंकि ये बड़ा था इसलिए माइनस का आंसर आ रहा है। ठीक, तो देखिए ऐसे हो जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये हमारा एडिशन हो गया, हमारा सब्ट्रैक्शन हो गया। ठीक है, हमने दो प्रॉपर्टी सीख ली हैं। अब हमारा तीसरा जो आता है वो है मल्टीप्लाई। अच्छा हाँ, इसमें कुछ जो हमारे पास लॉ हैं, ठीक है, हम नाम ले लेते हैं उसका, जो कि इम्पोर्टेंट है। कॉम्युलेटिव लॉ, कॉम्युलेटिव लॉ। और एक हमारे पास कौन सा लॉ आता है, एक हमारे पास कौन सा लॉ आता है, कौन सा था एसोसिएटिव, एसोसिएटिव लॉ। दिमाग में रहता है बस नाम नहीं आता, एसोसिएटिव लॉ। देखिए, इसमें क्या होता है कॉम्युलेटिव लॉ में, जैसे आपके पास कोई एलिमेंट, मतलब मान लीजिए अगर हमारे पास ए प्लस बी कुछ नहीं होता है तो इसमें बी प्लस ए आंसर होना चाहिए आपका, बस। कोई भी मुद्दा नहीं है। हमको ये बहुत बेकार चीज लगती है क्योंकि ये सब फालतू चीजें जो क्लास 12 में भरी पड़ी हैं। कॉम्यूटिव लो में अगर आपका ए प्लस बी है तो ए बी प्लस ए आपको करना है और हो जाता है। जैसे अगर 5 + 2 है तो 2 + 5 करना, और क्या। देखिए, और एसोसिएटिव लो में जो कि कहीं भी बेकार ही अगर हम मान लीजिए आपके पास ए प्लस बी ब्रैकेट में लगा हुआ है प्लस सी, तो आपके पास ऐसा लिखना है कि ए प्लस बी प्लस सी, इधर ब्रैकेट ट्रांसफर कर देना है। आनी आंसर वही चीज है, इससे भी वही चीज आएगा, इससे भी वही चीज आएगा, बस हाँ कि ये इक्वल टू करती है, जो कि बेकार चीज है। बस इसको एक बार ध्यान ऐसे ओरली ध्यान करिएगा, और क्वेश्चन में तो जो होएगा वो तो हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग का जो इम्पोर्टेंट होता है वो आता है कौन सा, मल्टीप्लीकेटिव। ठीक है, ऑपरेशन हम लोग कर रहे थे मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन, आइए देखते हैं इसको। मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, जैसे हम लोग कोई सेट ले लेते हैं, पहले मान लीजिए छोटा नंबर लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए हमने लिया 2 3 4 5, ठीक, एक हमने बी ले लिया, ठीक, 3 2 5 1 हमने ले लिया। ठीक, अगर हम लोग ए और बी का कराएं, क्या कराना क्या है, इंटू, अगर कराते भी हैं तो देखिए क्या मिलता है, ए इंटू बी क्या मिलेगा। देखिए, इसमें क्या है कि आपको पहले आराम से की घड़ी, क्योंकि थोड़ा ये टफ हो जाता है ना बच्चों के लिए। पहले रो और कॉलम के साथ, ए के पहले रो और कॉलम के साथ बी के पहले रो और कॉलम, ठीक है, उसका करना है। तो 2 3 जो 6 हो जाएगा, ठीक, और फिर कुछ करना नहीं आपको, फिर प्लस पे लगाना है, ठीक। उसके बाद दूसरे रो के साथ, ए के दूसरे रो के साथ, कॉलम नहीं है रो, ठीक, और इसका दूसरा कॉलम, 2 3 जा कितना हो जाएगा 6। आराम से सीखिएगा क्योंकि ये बच्चों को बहुत टफ लगता है। जैसे से आप अगर प्रैक्टिस हो जाएगी 5 6 क्वेश्चन की तो आराम से इजी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, फिर ये जैसे ये दोनों के या इन लोग साथ हो गया, ठीक। अब आपको करना है 4 का, 4 किसके साथ करना है आपको,
4 आपको क्या करना है 3 का, दूसरे रो और कॉलम के साथ में बी के फर्स्ट रो के साथ और कॉलम के साथ 4 3 जा 12, ठीक। और फिर क्या करना है कि 5 का करना है आपको 1 से, ठीक। जैसे 4 के साथ हम लोगों ने क्या किया 3 का कर लिया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद 2 का हम लोग को 1 के साथ करना है, तो 2 1 जा 2 प्लस लगा देंगे, ठीक। अब हम लोग का क्या करना है, फिर हमको यहाँ पे 12 आना, देखिए। फिर हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा 4 है उसके साथ 3 का करेंगे, तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक, प्लस लगा देंगे। फिर हम लोग 5 का 2 के साथ करेंगे, कितना आ जाएगा 10, ठीक। उसके बाद हम लोग का क्या करना है, जो है 4 का फिर करना है हमको 5 के साथ, तो कितना आ जाएगा 20, और फिर 5 करना है 1 के साथ, 5 1 जा 5, यहाँ प्लस लगा देंगे और हमने मल्टीप्लाई कर लिए, ठीक है। चिंता ना करिए, इसका मैं एक मल्टीप्लीकेशन का एक वीडियो बनाऊंगा और एनसीईआरटी क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन है भी, ठीक है, जिसमें 10-15 मिनट का वीडियो होगा। और आपको एक जैसे तो बहुत छोटा कैलकुलेशन था, तो उसमें 3-4 जो सेट और रो कॉलम हो जाते हैं, तो उसका मैं प्रॉपर वीडियो बना के आपको समझा दूंगा, ठीक है। अभी अगर नहीं समझ में आया तो टेंशन कोई बात नहीं है, आने वाले समय में अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो है ए इंटू बी। अब इसको ऐसे लिख दीजिए आराम से, ए इंटू बी करके, 6 6 12 हो जाएगा, और 12 टू 12 10 22, और ये 12 टू 14, और ये 25, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। उसके बाद जो हम लोग का ये जो मल्टीप्लिकेशन हो गया और ये ऑपरेशन हो गया, ठीक। अब हम लोग देखते हैं अगला जो इसके ऊपर आता है, क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में देखते क्या होता है, देखिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एक टॉपिक है जो मैट्रिक्स का उल्टा कर मैट्रिक्स को उल्टा कर देता है। देखिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, इसमें किसी भी मतलब कोई भी मैट्रिक्स हो तो उसका उल्टा हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास है ए, ठीक, ये हमारे पास इसके अंदर जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं वो है 2 3 4 6 7 8, ठीक। तो इसी का मतलब जो रो है वो कॉलम बन जाएगा, जो कॉलम वो रो बन जाएगा, ठीक। डेफिनेशन इसके लिए ले लेते हैं, आप लोग को थोड़ा वो समझ में आए। क्या है, इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम ऑफ मैट्रिसेस, इंटरचेंजिंग ऑफ रो एंड कॉलम ऑफ मैट्रिसेस, मतलब इंटरचेंज करना है यार, ये रो जो रो होगी कॉलम हो जाएगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना, अगर आपको इसका ये जो इसकी साइन होती है, जो हलंत है ना, मतलब ए के ऊपर जो साइन लगा है उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। इसका जब इसका ए का जब इन्वर्स करेंगे मतलब ट्रांसपोज करेंगे, तो जो रो है कॉलम बन जाएगी, तो कॉलम रो बन जाएगी। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये जो था ना 2 6 3 7 4 8, मतलब 2 3, जैसे ये रो होता है 2 3 4, तो कॉलम है 2 3 4, ये एक रो था तो 6 7 8, ऐसे आपका बन जाएगा, ठीक। इतना या को इतना अगर आपने समझ लिया ना, तो आपकी बस एनसीईआरटी खत्म और आगे शर्मा शुरू हो जाएगी। उसके बाद देखिएगा, अगर एक जैसे हमारे पास प्रॉपर्टी 2-3 होती है, आपको बता दें। जैसे हम ए इनवर्स बोल सकते हैं, इसका इनवर्स करें तो हमारे पास फिर ए आ जाएगा, जैसे कि हम लोगों ने क्लास 11 तक में भी पढ़ा था, ठीक है, ऐसा था। उसके बाद जो हमारे पास ए प्लस बी का अगर हम लोग करें इसका इन ट्रांसपोज, तो हमारे पास ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज आता है, ठीक। ये सब क्वेश्चन से अप्लाई होने वाले हैं, मैं शॉर्ट बता रहा हूँ क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो बड़ी। उसके बाद अगर हमारा ए और बी का सीधा ट्रांसपोज करना है, तो ये हमारा हो जाता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है। इतना अगर आपने समझ लिया तो बहुत अच्छी बात होगी। अब ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे खत्म होता है। उसके बाद जो आता हम लोग का है, ठीक है, वो है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, जो कि इम्पोर्टेंट और लास्ट टॉपिक है, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक। आगे देखते हैं, ठीक, क्या है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। देखिए सिमेट्रिक क्या होता है, जैसे हमारा ए था, ये ए था हमारे पास, जो ए था ना इस, ठीक, अगर इसका हम इन्वर्स करते हैं तो हमारे पास ए आ जाता है। मतलब अगर इनवर्स ए और ए दोनों इक्वल हो जाए, मानी बात जैसे मेरा इनवर्स ए ये था और ए ये था, अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो हमारा ये सिमेट्रिक हो जाता है, ठीक है।
आप समझ गए होंगे, समझदार इतने। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ। जैसे आपके पास सेट है ए, ठीक है, इस और एग्जाम्पल से और अच्छा समझ में आ जाता है। ठीक है, ए था ए 1 2 3 2 4 5 3 5 6। ठीक, ये हमारे पास एक सेट था। अगर हम लोग इसका इन्वर्स करें, मतलब सेट जो हमारे पास रोस है उसका कॉलम बनाए और कॉलम जो उसका रो बनाए, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस करें, ठीक है, तो 1 2 3 इधर आ जाएगा, ये जो रो थी इसका ये आ गया ना। ठीक, 2 4 5 तो 2 4 5 3 5 6 3 5 6। आप देख सकते हैं कि दोनों बराबर है नहीं है ना, दोनों कॉलम साइड मैट्रिक्स बराबर है ना, तो इसे हम कहते हैं सिमेट्रिक। ठीक है, यहाँ पर ये सिमेट्रिक खत्म होता है। अब आइए इसको सिमेट्रिक देखते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक ये होता है अगर हमारा माइनस ए जो ट्रांसपोज है ये अगर माइनस एक इक्वल आ गया तो हमारा ये स्क्यू हो जाता है। अब इसे हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसे हम लोग क्वेश्चन में जब आएगा, क्वेश्चन आएगा ना, इसका क्वेश्चन है तुमने देखा था, तो उसको आपको क्वेश्चन में समझा देंगे अच्छे से। ठीक है, उसके बाद जो आता है कि अगर कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो इंपॉर्टेंट है, 3 4 वो देख लीजिए क्योंकि वो इंपॉर्टेंट ज्यादा है। जैसे कि हमारे पास अगर a प्लस ए इनवर्स आ जाता है, ठीक, a प्लस ए इनवर्स आ जाता है, और अगर a माइनस ए इनवर्स आ जाए, ठीक, 1/2 ए प्लस ए इनवर्स आ जाए, 1/2 ए माइनस ए इनवर्स आ जाए, तो ये दोनों प्लस वाली जो होती हैं इसे हम लोग सिमेट्रिक बोलते हैं, और ये दोनों जो हैं इसे हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक, और यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो जो होता है वो दी एंड होता है। ठीक है, तो हमने बहुत सारे पेजों में सुना, ये 2 3 4 5 पेजें हैं, तो आप लोगों ने देखा। ठीक है, आप लोग को इंट्रोडक्शन पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, जिससे आपका डाउट पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और अब 1 बाय 1 एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस, जैसे 3.1 हो गया, 3.2 हो गया, 3.3 3.4 जितनी भी एक्सरसाइजेस होंगी सब आएंगी, हर एक क्वेश्चन आएगा, इम्पोर्टेंट है, अच्छे से करिएगा। और तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, वेलकम।